दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ हूं मैं। एक शख्सियत, एक अपने आप में समझने वाला खुद को पूर्ण इंसान, और अपने आप में अकेला, क्योंकि इस परमात्मा ने कुछ नियम बनाए थे धरती पे। मुझे सबके साथ मिलवर्तन के साथ कैसे चलना है, मुझे कैसे अपना जीवन जीना है, वो सब चीज़ें बनाई थी जिन्हें समझकर मुझे इस मानव समाज को, मुझे इस धरती को, इस ब्रह्मांड को अपना योगदान देना था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये पेड़ ही बनकर रह गया। मुझे लगा कि मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं, चाहे मैं समाज में हूँ, चाहे मैं राजनीति में हूँ, किसी भी तरह से मेरी जान पहचान बहुत है, मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और मैं अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगा। लेकिन ज़िंदगी का एक और भी पहलू है। वो पहलू तभी आएगा जब मैं उन धर्म ग्रंथों को, ज़िंदगी के उन कॉन्सेप्ट्स को, उन विचारधारणाओं को जब पकड़ूंगा, जब समझूंगा, जब उन पर गौर करूंगा। वो अवधारणाएं गलत नहीं थी, वो अवधारणाएं ही, वो कॉन्सेप्ट्स, वो धुरे, वो सोच, वो भावनाएं, वो मुझे आत्मनिर्भर बनाती थी। जबकि मुझे लगा कि मेरी अकेली जड़ें जो हैं काफ़ी हैं, मेरी अकेली पहचान, मेरी जान पहचान, मुझे सामाजिक दोस्ती, परिवार काफ़ी है। नहीं, वो अवधारणाएं, वो कॉन्सेप्ट्स जो वेद ग्रंथों में हैं, जो गुरु पीर पैगंबरों ने जी कर दिखाए, वो विचारधारा, वो क्या थी? आओ आज मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो विचारधारा थी ये पेड़, जिसकी तनों से निकली हुई जड़ें भी खुद एक पेड़ बन जाती हैं। आप देख रहे हैं इसका रूप। ये परमात्मा, वो मेरे वेद शास्त्र, वो गुरु पीर पैगंबरों की कुर्बानियां मुझे ये पेड़ बनाना चाहती थी। ये वाला वृक्ष जिसकी जड़, जिसके जो तने हैं वो भी जड़ें धारण कर लें, और ऐसी जड़ें धारण करें कि एक नहीं, पता ही ना लगे कि इसकी असली तना कौन सा है, असली पेड़ कौन सा है। ये वाला अपने आप में। दोस्तों, वैचारिक क्षमता अपने आप में, वैचारिक परिपक्वता अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। अगर मैं उन धर्म ग्रंथों को पढ़ूं, देखूं, सिर्फ कैलेंडरों तक उनके, या उनकी मूर्तियों को, या उनके मंदिर बना लेने से घर में वो शांति नहीं आने वाली। मुझे जैसे उन्होंने जी कर दिखाया, अब आप देखिए, अगर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके विचार, आज ये विचार वो बन चुके हैं, इस तरह से विचार फैल चुके हैं। चाहे वो राम जी की धारणाएं थी, चाहे वो गुरु गोबिंद सिंह जी की थी, चाहे हज़रत मोहम्मद साहब थे, चाहे ईसा मसीह जी थे, सब ये बन चुके हैं हमारे सामने आज। और हमें भी उन्होंने सक्षम बनाया था कि हम भी ये बने, और बनकर हम क्या रह गए? वो अकेला पेड़ अपने आप में। इसीलिए संतों ने कहा, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। मुझे आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट के ज़माने में लगता है कि मेरे महापुरुषों ने जीवन जीकर दिखाए, वो धर्म ग्रंथ जिन्होंने उन्होंने अपने बयान दर्ज किए, वो शायद आउटडेटेड हैं। नहीं, आउटडेटेड तो मैं हूं। मैंने उन पर कभी गौर नहीं किया। मेरा डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक तनाव, मेरी छोटी छोटी उलझनें जिनको मैं पहाड़ का रूप दिए बैठा हूं आज, उन सब के हल मेरे उन धर्म ग्रंथों में छुपे हुए हैं। उन महापुरुषों की जीवनियां जिस तरह से उन्होंने जीकर दिखाई, उन तरीकों में छुपे हुए हैं। मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने कभी विचार नहीं किया। सो दोस्तों, हमें उन धर्म ग्रंथों को समझना पड़ेगा। हमें सिर्फ सजदे नहीं करने हैं, उन्हें पढ़ना है, उन्हें समझना है। उनमें मेरे सारे हल छुपे हैं।
एक बार मैंने समझ लिया, फिर दुनिया का किसी भी तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कोई तनाव, कोई बहकावा, कोई वर्गलावा मुझे बेचैन नहीं कर सकता। मुझे अपने तरीके से, अपनी मानव असूलों से मुझे दाएं बाएं नहीं कर सकता। मुझे अगर मजबूत होना है, मुझे अगर सक्षम होना है, मुझे अगर अपने परिवार को और मजबूती से आगे लेके जाना है, परिवार के साथ साथ समाज को लेके जाना है, तो मुझे ये वृक्ष बनना पड़ेगा। और ये वृक्ष बनना तभी संभव है जब मैं उन विचारधाराओं को, उन कंसेप्ट्स को, उन मुद्दों को जिनको मेरे पीर पैगंबरों ने जी कर दिखाया, उनको पकड़ूंगा तो मैं ये वृक्ष बनूंगा। फिर मैं वो वृक्ष नहीं बनूंगा जो अपनी सिर्फ एक जड़ के ऊपर ही इतना गुमान किए बैठा है कि शायद मुझे कोई हिला ही नहीं सकता। जब मेरा आधार, मेरा राजनीतिक रसूख, मेरी सामाजिक ताकतें, मेरी अकल सियानप बनती हैं, तो दोस्तों इनमें किसी में भी उतार चढ़ाव आने से, किसी का भी थोड़ा सा भी दाएं बाएं होने से मेरी वही जड़ें जिन तक मुझे कल तक मान था वो डामाडोल होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा आधार जो है वो मजबूत नहीं है। जब मैं गुरु पीर पैगंबरों की इन बातों पे गौर करूंगा, उन्हें जीवन का आधार बनाऊंगा, तो फिर मैं किसी के उतावलेपन, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, किसी कट्टरवाद, किसी के उतावलेपन के हाथों में कठपुतली नहीं बनूंगा। फिर मैं अपनी चेतन आत्मा के अनुरूप उन विचारों का सहारा लेकर आगे बढ़ूंगा। सो दोस्तों, आओ हम वो अकेली एक पेड़ बनकर ना जिए, ऐसा वृक्ष बने कि जो अपने आप नहीं बल्कि पूरा अपने आप में एक दुनिया है, अपने आप में एक विस्तार है, और वो विस्तार जो फिर एक जड़ का मोहताज नहीं है, जहाँ होता है अपनी जड़ पैदा कर देता है, जहाँ थोड़ा सा भी धरती को छूता है वहाँ पे उसकी जड़ें बन जाती है और नया तना निकल आता है। सो इसी विचार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा एक नई विचारधारा के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।